दो प्लेन का एंगल हो गया था, प्लेन और लाइन का एंगल हो गया था। लिखो आगे। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स। अगर हमारे पास ये दो प्लेन है तो दो प्लेन के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे एंगल बाइसेक्टर स्टडी करते हैं, सेम वही कार्यक्रम इसमें है, डिट्टो सेम, नो चेंज। स्ट्रेट लाइन पे एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका पता है तो इसमें भी ऑटोमेटिकली हम एंगल बाइसेक्टर निकाल देंगे। एंगल बाइसेक्टर बताने की जरूरत नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। ऐसा प्लेन जो दो प्लेन के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। तो मान लो एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। इन दो प्लेन के बीच में एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो स्टेप 1, मेक D1 D2 पॉजिटिव। सबसे पहले D1 D2 को पॉजिटिव बनाएंगे जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे। एंगल बाइसेक्टर डालेंगे फिर हमारे पास ओके। प्लस वाला साइन लोगे तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर आएगा? ओरिजिन कंटेनिंग। माइनस वाला लोगे तो कौन सा आएगा? ओरिजिन नॉट कंटेनिंग। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ कौन सा आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और माइनस के साथ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नेगेटिव है तो थिंग्स विल रिवर्स। नेगेटिव के साथ एक्यूट और प्लस के साथ ऑब्ट्यूज। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो है तो परपेंडिकुलर प्लेन्स तो कोई एक्यूट ऑब्ट्यूज की बात सेम वही था। लाइन में सेम कार्यक्रम था कि नहीं? पिछली बार वीडियो पता क्लियर है? समझ आ गया? देखो
कल जो आपको क्लास है 7:30 से जो मेरी क्लास है उसमें हम लोग टीडी की पढ़ेंगे, ठीक है। कल जो 7:30 to 9 o'clock क्लास है उसमें बाकी का टीडी की पढ़ेंगे। और इसमें पॉइंट की पोजीशन देखना भी सेम वैसे ही है। अगर आपको देखना हो कि दो पॉइंट प्लेन के सेम साइड में है कि ऑपोजिट साइड में है, दोनों पॉइंट को प्लेन में पुट कर दो, दोनों पॉजिटिव आ गए तो सेम साइड, दोनों नेगेटिव आ गए तो सेम साइड, एक पॉजिटिव आ गए नेगेटिव आ गए तो ऑपोजिट साइड। तो थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर विद द लाइन इन 2D। इसके ऊपर प्रश्न भी पूछने आया था, कोई कौन आया था? एंगल बाइसेक्टर को लेकर आया था प्रीवियस पेज पर, तो आया प्रश्न कल लेकर आया था। हाँ, अब हो जाएगा। देखो आगे, लिखो फिर आगे। फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स स्टेटमेंट में भी फैमिली ऑफ लाइन्स किया था हमने, सेम वही सिस्टम यहां पर है, बट प्लेन्स के अंदर फैमिली वाली बात को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट में फैमिली वाली बात इस्तेमाल होती है लेकिन इसमें ज्यादा इस्तेमाल होती है।
दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। दो लाइनें जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है। दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे क्या मिलेंगे? एक हमेशा। ऐसा नहीं कहना अच्छा सर ये प्लेन यहां पर खत्म हो गया और यहां से शुरू हुआ था, ये ऐसा तो पॉइंट मिल रहा है। दिस इज नॉनसेंस। प्लेन एक इनफाइनाइट सरफेस होता है, ठीक है ना। यही समझ तो कोने पे जाकर टकराया उसको तो पॉइंट मिलना चाहिए। दिस इज बुलशिट। दो प्लेन जब भी टकराएंगे तो क्या मिलेगा आपस में? लाइन मिलेगी, ठीक है। प्लेन इज इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस। डेफिनेशन प्लेन के लिए क्वादी की है तुम लोगों को। तो जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, अगर वो पैरेलल ना हुए तो आपको हमेशा एक लाइन मिलेगी। Whenever two plane intersect, you will get a line. अब इस लाइन से पास होने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, उस लाइन से पास होने वाले देयर कैन बी infinitely many planes. So this make up a family of planes or not? इस फैमिली के हर एक मेंबर में कॉमन चीज क्या होगी? लाइन। लाइन सभी मेंबर में कॉमन होगी कि नहीं? जैसे कॉपी, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, क्लियरली दिख रहा है इंटरसेक्शन इज ए लाइन। अब इस लाइन से पास होने वाले देयर कैन बी सो मेनी प्लेन, ठीक है ना। समझ आ रहा है? तो दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड। तो जब भी दो प्लेन को इंटरसेक्शन की बात होती है प्रेशर में, तो फैमिली की याद आनी चाहिए, ठीक है। अपनी घर वाली फैमिली नहीं, प्लेन की फैमिली, तो माता पिता को याद नहीं करना, ठीक है। समझ आ रहा है? जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन बनती है, उस लाइन से पास होने वाले देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स, तो सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। पूरी फैमिली में कॉमन चीज क्या है? दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉमन टू एवरी प्लेन। तो इक्वेशन लिखना अगेन इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक 2D। ये प्लेन है, ये प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन पास हो सकते हैं। तो ये P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, इसकी फैमिली बनेगी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू। दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट ए लाइन। ये पूरी फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट करती है? P1 प्लेन है, P1 एक लीनियर इक्वेशन, P2 प्लेन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, लैम्डा कांस्टेंट है, लीनियर प्लस कांस्टेंट एंड लीनियर विल बी ए लीनियर। एवरी लीनियर इक्वेशन 3D इज ए प्लेन। तो लैम्डा चेंज करते रहो, आपके पास प्लेन ही आएंगे। और इस लाइन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन 2 है। इस लाइन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लो। अगर कोई लाइन प्लेन के अंदर है, अगर कोई लाइन प्लेन के अंदर बैठी है, तो लाइन का सारा कुछ प्लेन का हो गया कि नहीं? अगर ये लाइन प्लेन के अंदर बैठी है, तो लाइन का सारा कुछ प्लेन का हो गया कि नहीं? लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? समझ आ रहा है? तो हम इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट लेते हो, वो पॉइंट P1 पर भी है और P2 भी है, तो लाइन क्या है? इनका इंटरसेक्शन ही तो है। लाइन का हर एक पॉइंट P1 को भी सेटिस्फाई करेगा और P2 को भी सेटिस्फाई करेगा। लाइन पे कोई भी आपके बंद करके पॉइंट ले लो, उसको डालने से इक्वेशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी कि नहीं? समझ आ रहा है? तो ये इक्वेशन जिस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, लैम्डा कुछ भी हो, वो इस लाइन को पक्के तौर पे कंटेन करेगा कि नहीं?
नहीं समझ आई बात? क्लियर है? पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन है तो एक प्लेन होगी, इस लाइन के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये लाइन पूरी की पूरी P1 के अंदर बैठी है और पूरी की पूरी P2 के अंदर भी बैठी है, तो इस लाइन का हर एक पॉइंट P1 को भी सेटिस्फाई करेगा और P2 को भी सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन के सारे पॉइंट P1 पर भी है, P2 पर भी है, तो इस पर भी आ जाएंगे कि नहीं? तो समझ आ गया सबको? जब भी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात होगी, दो प्लेन के इंटरसेक्शन की बात होगी, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो। All planes will be intersecting at this line. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करता है। लिखो आगे। चलेगा सबको? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। लिखो आगे। फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स। फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ये प्लेन, इसके पैरेलल प्लेन कहते हैं इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स। अगर प्लेन पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे कि नहीं? ऑलमोस्ट। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल सेम होंगे। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, किसके होते हैं? अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनका नॉर्मल वेक्टर सेम हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो की रेशियो बराबर होगी। तो अगर दो प्लेन पैरेलल है, मान लो ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस b इक्वल टू 0, इसके पैरेलल जो भी प्लेन होगा ये वाला पोर्शन सेम रहेगा कि नहीं? तो कोएफिशिएंट की रेशियो सेम आनी है, ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट के अंदर होगा कि नहीं? ऊपर नीचे जा सकता है। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इज ए फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स। लैम्डा इज स्केलर, यह फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स। सभी प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ABC। लिख लो, सिंपल सा कर सकते हैं।
lambda is L scalar. V2 नहीं है, इसके पैरेलल प्लेन निकालना है। ये वाला प्रोसेस सेम होगा, ये चेंज होगा तो पैरेलल आएंगे, तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। अर्थ में ये क्या काम करता है? अगर डी भी रखूंगा तो सेम ही प्लेन हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंस होगा वही तो प्लेन पैरेलल होंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? देखो आगे, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। लेकिन उससे पहले देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, वो बात लिखना पहले देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, मान लो ये है एक प्लेन, इसके पैरेलल ये दूसरा प्लेन है। अगर इसके पैरेलल है तो एक्स वाई जेड पोर्शन सेम ही होगा, कांस्टेंट डिफरेंस आएगा सिर्फ। दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस होता है d1 माइनस d2 अपॉन रूट। सेम 2D में लाइनों वाला फॉर्मूला जो है वही है। लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। लिखो आगे, unsymmetrical form of the line. Every linear equation represent a plane. 3D में लाइन की इक्वेशन लिखने का हमारे पास वो पॉइंट वाइज अप्रोच वाला तरीका ही है। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। एबीसी उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लाइन पे कोई कभी भी काम करना हो 3D में इक्वल टू लैम्डा लेके पॉइंट ले लेते हैं पहले x1 प्लस a लैम्डा y1 प्लस b लैम्डा z1 प्लस c लैम्डा। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन का मतलब क्या है? हमें दो लीनियर इक्वेशन देनी चाहिए, p1 इक्वल टू 0 एंड p2 इक्वल टू 0। हम इसको कहते हैं लाइन p1 इक्वल टू 0 p2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है। लीनियर इक्वेशन डेफिनेटली प्लेन को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर दो लीनियर इक्वेशन दे दी जाए
तभी इसका नाम अनसिमेट्रिकल रखा गया है कि हम लाइन जो है हमारे सामने नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा हमने कभी नहीं किया, आज कर रहे हैं कि दो प्लेन की इक्वेशन लिखी, वो बोलता है लाइन दिस। तो किस लाइन की बात कर रहा है? P1 प्लेन और P2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3D में। क्लियर है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म किस लाइन के बारे में बात करता है? या तो इस प्रकार से लिखता है या ऐसे लिख के बात से लिखेंगे। तो मीन्स दो प्लेन दे दिए जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन को। ऐसा नहीं कि बोलो लाइन फर्स्ट प्लेन इक्वल टू 0, सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। अरे भाई साहब सर ने तो गलत पढ़ा दिया। वो किसकी बात कर रहा है? इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तभी इसका नाम क्या रखा गया है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इस लाइन को निकालते कैसे हैं? इस लाइन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लाइन है ये, दूसरा एक प्लेन है ये, दूसरा प्लेन है, वो लिखता है लाइन दिस। तो किसकी ओर इशारा कर रहा हूं? इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को कह रहा है। किस लाइन की बात कर रहा है? इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात कर रहा है। इस लाइन को निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो ABC। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो ABC। ये लाइन फर्स्ट प्लेन के अंदर बैठी है। अगर कोई लाइन किसी प्लेन के अंदर बैठी है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन का भी नॉर्मल होगा। जैसे नो ध्यान देना, जो वेक्टर प्लेन के नॉर्मल होगा उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के भी नॉर्मल होगा कि नहीं? फर्स्ट प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 1 1। दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 -1। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए कि नहीं? इसका इससे डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए कि नहीं? ये लाइन इस प्लेन के अंदर है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन इस प्लेन के अंदर भी है, इसका नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई डाउट है किसी को? तो पूछ लो। दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल। हम वेरिएबल नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। तो 2312 1 -1 1 3 1 2 1 -1 A upon this into this कितना आएगा? 4 B upon -1 C upon -3। तो हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए 4 -1 -3 डायरेक्शन रेशियो। लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए, कोई प्रॉब्लम किसी को? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं हमारे पास। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए और क्या चाहिए? कोई एक पॉइंट मिल जाए तो लाइन आ जाएगी। कोई भी एक पॉइंट मिल जाए लाइन आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? पुट z equal to 0 in both equation। इन दोनों इक्वेशन में z को 0 पुट करूं, क्योंकि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे कॉमन पॉइंट इसी लाइन पे आएंगे कि नहीं? एक टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग, सारे के सारे कॉमन पॉइंट इसी लाइन पे आएंगे कि नहीं? और कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता।
तो z दोनों में 0 पुट कर दिया, x y में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करना सबको आता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y 0 आ जाएगा, y 0 से देंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं? तो पॉइंट आ गया, ठीक है मैंने? अच्छा 2x माइनस 1 ये कॉन्सेप्ट है, z1 तो ज्यादा आसान है। ऐड कर देंगे फिर तो सिंपली x का माइनस 1 आ जाएगा, x को माइनस 1 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, अब ठीक है, तो पॉइंट आ जाएगा -1 0 0, पॉइंट आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गई, लाइन आ जाएगी। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये लाइन, क्योंकि हमने z 0 दोनों में पुट किया है और x y दोनों को सॉल्व करके निकाला है, जो पॉइंट आएगा वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, जो पॉइंट दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑटोमेटिकली लाइन पर ही आ जाएगा कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? अगर z को 0 डाल के कुछ गड़बड़ होती है तो y को 0 डालो, तो ऐसे z को 0 डाला है, अब y को 0 डालो, इस मान लो कुछ ऐसा इक्वेशन होता, इसमें z को 0 डाल के गड़बड़ आ जाती है नहीं? तो z सिर्फ बल्कि उस लाइन पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका z कोऑर्डिनेट 0, यस और नो? क्योंकि वो लाइन x1 प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, हो सकता है z को 0 डाल के प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो, y को 0 डालो, उसको 0 डाल के प्रॉब्लम आती है तो क्या करो, x को 0 डालो, उसको डाल के प्रॉब्लम आती है तो z को 1 डालो, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो y को 3 डालो, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो समझो तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। समझ आ गया? क्लियर है? मैथमेटिक्स क्लियर होगा? बिल्कुल। T1 plus T2 equal to 0 अपन को क्या देगा? हाँ? T1 plus T2 equal to 0 अपन को क्या प्लेन देगा, जो लाइन से पास करे, T1 प्लस लैम्डा T2, लैम्डा तो मान ले लिया, ये मतलब ये लाइन क्यों नहीं दे रहा? हाँ छोड़ो, क्या पूछ रहे हो? डायरेक्शन रेशियो तक समझ आ गया ना? उसके बाद पॉइंट कोई भी निकालना था, उसके लिए किसी भी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लो और बाकी दो वेरिएबल निकाल लो, सिंपल क्या रहता है, z को 0 मान लो, x y आ जाएगी, वो पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि z 0 दोनों में डाला है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाला है, जो पॉइंट आएगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, जो पॉइंट दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर आकर ही रहेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को है तो पूछ लो।
कोई डाउट है? लिखो आगे। समझ गए? लिख लिया है उसने? अब ये मान निकालने का एक और तरीका हो सकता है, ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों इससे परपेंडिकुलर है कि नहीं? इन दोनों का क्रॉस इसके डायरेक्शन में देगा कि नहीं? जबकि दो वेक्टर का क्रॉस निकाला जाता है तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है दोनों के परपेंडिकुलर हो, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन में शो आ देंगे कि नहीं? जैसा नो नहीं समझ आ रही बात? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I cap plus A cap plus K cap and 2Y cap minus J cap plus 3K cap also give direction ratios of line of intersection. एक और तरीका हो सकता है, जैसे हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट निकाला है वैसे दूसरा क्यों निकाल सकते? Z को 0 लेकर हमने एक पॉइंट निकाल लिया, ऐसे Y को 0 लेकर एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं? तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? फिर 2.50 लाइन लिख देंगे, नहीं समझ आएगा? जैसे हमने वो अपनी मर्जी से निकाला पॉइंट हमने Z को 0 अपनी मर्जी से पुट किया है, तो अपनी मर्जी से हमने लाइन के ऊपर पॉइंट निकाल लिया, अपनी मर्जी से हम लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जैसे एक निकाला है वैसे दूसरा भी निकाल दो तो उससे भी लाइन आ जाएगी कि नहीं? समझ गए? लिख लो कितना चाहते हो।
कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे एक पॉइंट निकालना है वैसे दूसरा निकाल लो, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन आ जाएगी। चलो प्रश्न सॉल्व करो थोड़ा। पढ़ लो बेटा, मोबाइल छोड़ दो। बातें करने का अर्थ है तुम दोनों पढ़ लो थोड़ा सा। जल्दी अभी फर्स्ट वापसी का So 7x plus 21y plus 42z minus 61 equal to 0. बराबर 7x plus 21y plus 42z minus 61 equal to 0. 61 x plus dy plus 6z equal to 7. हाँ ये सही है। x plus dy plus 6z equal to 7
किसका आगे 1 2 करो बात करो। हमारा प्लेन इन दोनों प्लेन की लाइन से पास हो रहा है, तो इन दोनों प्लेन से बनने वाली फैमिली को बिलोंग करेगा। फर्स्ट किसका आ गया? सर सेकंड का 30 है ना क्या रूट 280 तो कॉमन मामला है क्या? -20 होना चाहिए। नहीं रूट 280 और ऐसा तो कुछ नहीं है। 13 सही है। फर्स्ट पे डाउट किसी को? फर्स्ट मैं देख लो जितना नहीं हुआ। हमने ऐसा प्लेन निकालना है जो इस लाइन को कंटेन करे, कंटेनिंग द लाइन दिस। ये लाइन का मतलब अभी समझाया था, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा जो प्लेन है इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो हमारा प्लेन इस फैमिली को बिलोंग करेगा। हमारा जो प्लेन है इस लाइन को कंटेन कर रहा है। ये लाइन कौन सी है? इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हमारा प्लेन इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले हर एक प्लेन की फैमिली में बैठा होगा कि नहीं? तो हमारा जो प्लेन है इस फैमिली को बिलोंग करेगा। ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? और निपुण चुप करता है कि बात कर रहे हो? ये बात क्लियर है सबको? 3D में छोटे छोटे कंसेप्ट है वो समझ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में फ्री के मार्क्स आते हैं इसमें। तो ये बात क्लियर है सबको कि हमारा प्लेन इसको भी बिलोंग करेगा। अब हमारा प्लेन है इस लाइन के पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल है। दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? रेशो की रेशो बराबर होती है। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 2 + λ, उसमें 1
y का कोएफिशिएंट क्या है -5 प्लस लैम्डा, उसमें 3। z का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां से लैम्डा निकाल देंगे। आ रहा है यहां से लैम्डा कुछ 6 प्लस 3 लैम्डा, तो 2 लैम्डा -11 है -11, और यहां से भी लैम्डा सेम आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यहां से लैम्डा सेम आना चाहिए, तो भी एक चीज पॉसिबल आ रहा है, क्वेश्चन गलत है। मींस उसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन से बनने वाले सारे प्लेन, कोई भी प्लेन इसके पैरेलल नहीं हो सकता, तो ये तो ज्योमेट्रिकली पॉसिबल है कि, तो इन दोनों से जो लैम्डा आएगा, इन दोनों से जो लैम्डा आएगा वो सेम आना चाहिए, ये चेक करना है। हो सकता है एग्जाम में बी ऑप्शन और नॉन ऑफ दिस। क्लियर है सबको? तो यहां से भी लैम्डा -11/2 आता है, इस लैम्डा को यहां डाल दोगे तो रिक्वायर्ड प्लेन आते हैं। किस चीज को नहीं समझ आया? कहीं पर डाउट है तो पूछ लो, समझ आना चाहिए, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो सेकंड करो। लेवल है क्या? इसका थर्ड वन। और जल्दी और सेकंड थर्ड फोर्थ जीरो जैसे फर्क पड़ता है उसको सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो। सेकंड किसका आ गया? सेकंड का 13 आंसर है।
इसका आगे थर्ड, So 2 root 2 is the fourth answer. Fourth answer 2 root 2. टू रूट ऑप्शन ठीक है। सेकंड में डाउट किसी को? प्रश्न नंबर 9 में डाउट है किसी को? तो सेकंड नहीं हुआ तो पूछ लो। हो गया? So root 132. डाउट है? Fifth answer root 132. रूट 132. 132 ये भी गलत, ये पूरा गलत है। देखते हैं किसका, देखते हैं। सेकंड देख लो, ऐसे गलत नहीं हुआ। इस पॉइंट का इस लाइन और इस प्लेन से अगर लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए तो काम हो जाएगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेना तो इक्वल टू लैम्डा लेके ले सकते हैं। तो वो पॉइंट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 12 लैम्डा प्लस 2। दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन। जहां पर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर ये पॉइंट कॉमन होगा कि नहीं? अगर प्लेन और लाइन कट कर रहे हैं तो वो पॉइंट लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है। तो इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के लैम्डा निकाल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर भी है। बारह 3 15 15 4 11 लैम्डा 2 1 3 5 11 लैम्डा मान लो कैसे। तो ये पॉइंट आ जाएगा 5 3 14। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो निकालना होता है। सेकंड के बाद तो थर्ड, पांचों की बात कर रहे हो ना?
आसपास नहीं है बड़ा हम लोग को। सेकंड समझ आ गया सबको? लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए। हाँ, ये सही है। थर्ड पे डाउट किसी को? प्रश्न नंबर 3 पे डाउट है किसी को? लाइन प्लेन के अंदर है, लाइन का सारा कुछ प्लेन का हो गया, लाइन पर पॉइंट है 4 2 के, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, इसको प्लेन में डाल के किया, लेकिन सिंपल सा प्रश्न है। और समझ आया सबको? अगर लाइन प्लेन के अंदर है तो लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन पास कर रही है 4,2 से, तो प्लेन को सेटिस्फाई करा तो 4 करो, 5 करो, 6 करो। चौथा किसका हो गया?
प्रश्न नंबर 4 में डाउट किसी को, 4 में डाउट है किसी को? प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो 1 पॉइंट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिख लो। अब सिर्फ इसका डायरेक्शन चाहिए। हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, हमारा प्लेन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का डॉट 0 होगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0। ऐसा ही इसके साथ भी होगा। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0 होता है। यहां से एबीसी की रेशियो निकालोगे 112 से, उसमें हम डाल देंगे तो प्लेन आ जाएगा, तो प्लेन आ गया। पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना आता है ax1 + by1 + cz1 + b4 करवा लेंगे। केसेस का हो गया भाई, केसेस को नहीं समझ आया। पांचवा करो छठा करो। पांचवे का है 10√3। पांचवे का मैं हिंट देता हूं कि सोचना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। ये प्लेन है, ये पॉइंट है। पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस की बात होती है तो परपेंडिकुलर की बात होती है, लेकिन यहां पर उसने बोला गया है डिस्टेंस है इस लाइन के अलाउ मापना, मेजर अलाउ दिस लाइन। तो ये कोई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल जो लाइन बनेगी वो ब्रेक को जहां पर कट करेगी तो ये डिस्टेंस क्या है, समझ आ गया? मतलब क्या है प्रश्न का? पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस अमूमन परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहां पर बोला कि इस लाइन के पैरेलल जो लाइन बनेगी वो क्या डिस्टेंस नापेगी। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1:1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी 1:1, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये पॉइंट हमें दे देता है, पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सिखाया है अभी। इक्वल टू लैम्डा लेके, इक्वल टू लैम्डा ले लोगे तो ये पॉइंट लैम्डा की टर्म में डाल दोगे। जब प्लेन को सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। ई पता है, क्यू पता है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका आंसर है 10 होगा। पांचवा करने में खर्चा के 6 मार्क्स का क्या आंसर है? 7x minus 4y plus 8 है 7x minus 4y plus 8 गलत है, 26x minus 8x minus 10z equal to 9. दोबारा बोलो। 26x minus 8x minus 26x minus 8y 8y minus 10z equal to 2 से डिवाइड करो उसको। 30x minus 4y minus 5z. So 37x minus 4y minus 29.
इसका आंसर है x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0। ठीक है, पांचवा छठा पांचवा मैंने समझा दिया करना कैसे है, पांचवा कैसे करके आना, छठा कैसे करके आना। और होमवर्क कर दिया था जो आज डिस्कस नहीं किया, डीपीपी 8 के और डीपीपी 5 के कहते तो कर दिया हमने, और डीपीपी 5 के बाकी के सवाल और डीपीपी 8 कंप्लीट, ये होमवर्क है। डीपीपी 5 कंप्लीट, डीपीपी 8 कंप्लीट होमवर्क है। और कल जो मेरी क्लास है उसमें हम 3D ही पढ़ेंगे और कल 3D हम खत्म कर देंगे। 2-3 चीजें बनाने वाली बची हैं वो बता के कोशिश करेंगे 3D खत्म हो जाए।